मुझे बहुत खुशी है। मुझे मेरा दिल ना जो है फट जाए ऐसे खुशी के मारे। मैं बकरियाँ चराने आई थी तो पानी बीच की से निकाले थे तो पड़ा था, मैंने उठा के भागती भागती दादी माँ के घर। 5 माह कबल गैर मुल्की करेंसी से जो बड़ा बैग था वो गुम हुआ था। बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये मैंने भूली हुई थी और 5 महीने बाद ये अल्लाह का मौजज़ा है, इसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि 5 माह बाद इनकी ये गैर मुल्की जो करेंसी थी ये इनको मिल चुकी है और ये बेहद खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हमारी कोशिश होती है कि हर कोई जो अच्छा काम करता है उसकी हौसला अफजाई की जाए। गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया की जीनत बनने वाली एक कम सिन समिया बतूल, जिसको 30 से 35 लाख रुपए की भारी रकम का एक बैग इस नाला बांध से मिला। समिया बतूल बैग लेकर अपनी दादी माँ के पास गई क्योंकि जो इसके वालिदैन थे वो घर पर नहीं थे। तो दादी माँ ने समिया को बताया कि ये बैग कुछ अर्सा कबल एक शख्स का इस नाले में बह गया था, तो ये हम उनको फ़ोन करते हैं और उन तक पहुँचाते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया और वो बैग उस शख्स के हवाले किया। इस हवाले से हम बात करेंगे समिया बतूल से, किस कदर उस वक्त वो क्या कर रही थी, कैसे उसको बैग मिला, उनके जो वालिदैन हैं उनके क्या तसरात हैं, और ख़ास कर इस स्टोरी में जिस शख्स का ये जो इतनी भारी रकम भरा बैग था वो इस नाले में बह गया था, उनके क्या तसरात हैं। 5 माह के बाद जब उनको बैग मिलता है तो वो किस कदर खुशी का इजहार करते हैं और उनकी जानिब से जो समिया है उसके लिए क्या इनाम दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ वो कम सिन समिया बतूल मौजूद हैं और उसके वालिद मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समिया उस वक्त क्या कर रही थी और कहाँ से इसको वो बैग मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समिया कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो समिया ये बताओ कि ये बैग आपको किस जगह से मिला, उस वक्त आप क्या कर रही थी? मैं बकरियाँ चराने आई थी तो पानी बीच की से निकाले थे तो पड़ा था, मैंने उठा के भागती भागती दादी माँ के घर। बकरियाँ चरा रही थी तो आपने देखा उसको पड़ा हुआ बैग को? जी। तो फिर आपने वो उठाया? जी। तो आपको पता था कि इसमें पैसे पड़े हुए हैं? जी। तो आपने खोला नहीं है बैग? तो वो बैग लेकर आप किधर गई फिर? दादी माँ के घर। दादी अम्मा को दिखाया सबसे पहले? जी। तो दादी अम्मा ने क्या कहा उस वक्त? दादी मैंने बोले ये इधर, दादी मैंने खोला इसमें पैसे थे, दादी मैंने बोला इधर रखते हैं, ये फ़ोन करते हैं। तायब ने उनको फ़ोन किया, वो आए तो अपनी रकम ले गए। आपको पता चल गया कि जिन लोगों का ये बैग गुम हुआ था उन्हीं का ही है? जी। तो वो जब आए तो उस वक्त जब उन्होंने बैग अपना वसूल किया तो उस वक्त आपसे उनकी मुलाकात हुई, तो क्या उन्होंने उसके बाद क्या तसरात थे? आपने जब बैग वापस किया तो किस कदर खुश थे आप? बहुत खुश थी। तो आप वो जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप एक कम सीन बच्ची हैं, छोटी सी, किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 क्लास में पढ़ती हैं। तो देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? जो छोटे बड़े हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है आपको या कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उनको कैसा करना चाहिए? ऐसे ही किसी की चीज़ वापस कर देनी चाहिए। वापस कर देनी चाहिए। जी। तो आपको किसी ने ये नहीं कहा फैमिली में से कि हमारे पास इस बैग में इतनी रकम है कि हम पास रख लेते हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं है, हम अच्छे अपने हालात बसर कर लेंगे? नहीं, किसी ने नहीं कहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने समिया की बातें सुनी हैं कि किस कदर अगर अच्छी तरबियत हो, फैमिली और दीगर जो अपने वालिदैन हैं उनकी जानिब से बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए तो उनकी जो सोच होती है वो मुस्बत होती है। किस कदर उसकी बातें मुस्बत हैं या आपने सुनी, और आज उसी अच्छी तरबियत की वजह से वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और हर कोई उनकी तारीफ़ें कर रहा है। जो वालिदैन हैं वो किस कदर खुश हैं। इस वक्त समिया के जो वालिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपकी बेटी ने जो ये काम किया है उस वक्त आप कहाँ थे जब इसको बैग मिला है? जी मैं ससुराल था अपने। तो वहाँ पर आपको पता चला? जी मुझे भाई ने फ़ोन किया वहाँ पर कि आपकी बड़ी बेटी को बैग मिला है, वो पैसों वाला जो इधर से बह गया था वो मिल गया है। तो आपने फिर क्या बताया उन्होंने कहा ये वापस कर दो, उनको हमारे आने से पहले ही वापस कर दो। तो क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं आज ये जो इकदाम किया है समिया ने? जी मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी ने ऐसा काम किया है जो सारी दुनिया से अच्छा काम किया है। ऐसा काम ही जो अच्छी बेटी होती हैं ऐसा काम उन्हें भी करना चाहिए। मुझे पूरी काम से ये उम्मीद है, उनकी बेटियों को भी चाहिए कि ऐसा काम करें, अपने माँ बाप का सर बुलंद करें।
तो आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है, जो आपको इज़्ज़त और शोहरत इन 1-2 दिनों में मिली है इस बेटी की वजह से, इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मुझे मेरा दिल ना जो ये फट जाए ऐसे खुशी के मारे मेरे ऐसे हमने सुना है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर जो सेहत हैं आज़ाद कश्मीर, वो भी आपके घर तशरीफ़ लाए और आप की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने इस समिया बतूल की जो पढ़ाई है उसके हवाले से भी ऐलान किया है। जी उन्होंने जी इसके सारी पढ़ाई का ऐलान किया, कॉलेज तक उसने कहा, उन्होंने कहा कि इसकी पढ़ाई का ख़र्चा सारा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने समिया बतूल और उनके वालिद की गुफ्तगू सुनी है कि किस कदर वो खुश हैं, और ये एक अच्छी तरबियत का ही नतीजा है। जो इस रकम के मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो रकम मिलने पर किस कदर खुश हैं और उनके क्या तसरात हैं। इस वक्त हमारे साथ वो भाई मौजूद हैं जिनकी भारी रकम इस नाला बांध में खो गई थी, और इनसे बात करेंगे कि 5 माह कबल जब आपकी ये रकम खो गई थी, आपने उस वक्त आपके क्या तसरात थे, और जब ये दोबारा आपको ये रकम मिली है गुज़श्ता रोज़, तो जब आपको ये ख़बर मिली कि आपका वो बैग वापस जो है ना मिल गया है, तो उस वक्त आपके क्या तसरात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो जब रकम मेरी गुम हुई है तो तब तो हर बंदे को परेशानी होती है। एक तो परेशानी ये होती है कि ज़ाहिर अपना नुकसान हुआ, दूसरा ये है कि मैंने इस रकम का जो है ना वो भाइयों को और बाकियों को भी नहीं बताया था। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि छोड़ो बैग को, रहने दो, क्या उसको ढूंढेंगे, तो फिर मुझे मजबूरी बताना पड़ी कि रकम ज़्यादा थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा किया, लेकिन यह है कि बाद में फिर उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है, तो मेरी जो परेशानी है वो काफ़ी ख़त्म हो गई है। बाकी दोस्त अहबाब ने भी मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है पहले से भी, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने सब्र दिया है, तो खामोश हो गया ढूंढने के बावजूद, अगर जब नहीं मिला तो 5 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जब 5 महीने बाद मुझे ये खबर मिली है अचानक, और मैं यहाँ पे नहीं था रावलपिंडी में। आपने उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब सबसे पहले आपको किसने खबर दी है? सबसे पहले तो मुझे एक मैसेज आया कि आपकी कैश फ़लाने बंदे के पास है। तो मैं नहीं समझा कि कौन सी कैश की बात कर रहे हैं, मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद जब कॉल आई है मुझे भाई शहजाद की, तो उन्होंने कहा जी कि आपका बैग मिल गया है। तो मैं तो तकरीबन सोया हुआ था जब कॉल आई है, मुझे लेट की बात कर रहा था। मैं फ़ौरन उठ गया और उसके बाद मैंने कहा जी कि कहाँ से मिला है? तो उन्होंने कहा कि बॉन से ही मिला है, फ़लानी सरदार आबू साहब की जो है ना वो बच्ची को मिला है। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप ले जाएँ घर, धूप वगैरह में रखें, तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। बाद में फिर मुझे कॉल्स इतने आना शुरू हो गई कि मैं मुसलसल लगातार 3 घंटे जो है ना वो दोनों मोबाइल्स पे कॉल सुनता रहा, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र हुआ है, करम हुआ है, एक मौजज़े से कम नहीं है। तो खुशी की इंतहा है। ज़ाहिर है 5 महीने बाद एक जो है ना वो भूली हुई अमाउंट मिल जाए, तो ये समझ ले कि आपकी 30-35 लाख की दिहाड़ी लगी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त जब आपकी ये बैग गुम हुआ था, तो उस वक्त आपकी जानिब से कुछ इनामात का ऐलान किया गया था, तो उस वक्त क्या आपने ऐलान किया था? तो अभी जो समिया बतूल को आपने क्या इनाम दिया है? उस वक्त मेरे दोस्त अहबाब और मेरे भाइयों ने भी काफ़ी ज़्यादा ऐलान किए थे कि हम अगर अमाउंट मिली तो जिसको भी मिली है वो वापस कर दे। तो हम किसी ने 50,000 कहा, किसी ने लाख कहा, किसी ने 2 लाख कहा। तो मैंने भी उस टाइम पे कहा, मैंने कहा मैं 4-5 लाख तक भी दूंगा अगर कोई अमाउंट दे मुझे। तो अब 5 महीने बाद जो अब अमाउंट मिली है, तो समिया बतौल को मैंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपया ज़रूर दिया है। उसके बाद जो सरदार आबू साहब जो उसके वालिद साहब हैं, उनको मैंने कहा है जी कि ये समझ लें कि ये आज का जो है वो नकद इनाम है। बाकी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जो है वो ताउन करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। घर के कुछ मामलात, उनके 14 साल ईदों पे जो भी है मामलात, वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 5 लाख का नाम किया था, ऐलान किया था, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह मैं इनकी मदद करता रहूँगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि मैं भी साथ साथ कमाता रहूँगा और साथ साथ इनकी भी अल्लाह के फजल करम से मदद करता रहूँगा। उस वक्त जो आपने 4 से 5 लाख रुपए का ऐलान किया, अभी आपने नकदी रकम जो 1 लाख रुपया इसको इनाम दिया है, आपका कहने का मकसद ये है कि जो बाकी आपने ऐलान किया था वो नकदी की बजाय जो दिगर इनके जो घर के हालात हैं उसके मुताबिक आप इनकी हेल्प करते रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। उसके मुताबिक इनके मैंने घर भी देखा है, पहले भी देखा हुआ था, अभी भी जाके देखा है कि प्लस्तर होने को है। उसके बाद वाशरूम का सुना इनका मसला है, और पानी का भी काफ़ी इशू चल रहे हैं। तो बाकी ज़ाहिर है महंगाई का दौर है, फाइनेंशियल इशूज़ भी होते हैं। जो इनके वालिद साहब हैं वो दिहाड़ी वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन यह है कि उस तरह के जो वो माशी हालात इनके ठीक नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कि जो भी होता है वो इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। तो इतनी भारी रकम आप
कहाँ पर लेकर जा रहे थे? लोग तो बैंकों में फौरी तौर पर जमा करवा देते हैं, आपने बैग में इतनी भारी रकम लेकर जा रहे थे, तो जब वो बैग खो गया तो उस वक्त तो आपकी हालत देखने के काबिल हुई होगी। असल में अल्लाह का फजल रहा है, पिछले 4-5 साल से इतनी अमाउंट मैं पहले भी लेके जाता रहा हूँ गाड़ियों में और कैश की सूरत में, बैग की सूरत में, तो कभी ये दिमाग में नहीं आया कि ये हादसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो किसी की अमाउंट भी पास होती है, अपनी भी होती है, तो ये बल्क में अमाउंट पास होती है, तो इस वजह से जो है वो मैं रखी हुई थी। लेकिन ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बैंक्स में जाके रखूँ। तो उस टाइम भी जो है ना वो मैं बैंक में ही जा रहा था, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो मैंने कहा कि अभी इसे घर ले जाते हैं, तो सुबह डिपॉजिट करवाएंगे, तो ये हादसा हो गया। तो फिर परेशानी तो वाक़या कैसे रहनुमा हुआ था? ये जो है ना, ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो पुली गुजर रही है यहाँ से, ये मैं गुजर रहा था, पैदल ही था, पानी थोड़ा थोड़ा था ऊपर, तो अंदाज़ा बंदा आराम से जा सकता था पार, लेकिन मुझे जो है ना वो डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं अप स्ट्रीम वाली साइड में ज़्यादा हो गया, तो मेरा पाँव जो है ना वो पुली के नीचे से, यानी कि पुली का जो है ना वो वे उसके नीचे उतर गया। और नीचे भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अगर कहीं साइड पे नीचे होता तो फिर मैं ज़ाहिर चल के या तैर के मैं बाहर निकल सकता था, लेकिन गिरा भी मैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो गुज़र रहा है, वो पाइप गुज़र रहा है, तो पाइप के जा रहा वो पावर बहुत ज़्यादा थी, पानी इतनी स्पीड से जा रहा था कि उसने मुझे खींच लिया और बैग मुझसे छूट गया, और मैं पाइप के अंदर से होते हुए जो है ना वो बाहर निकला हूँ। फिर मैं तैर के दूसरे पत्थर पे बैठा हूँ। वो भी एक मुआवजा नहीं हुआ होगा कि जब आप तेज़ पानी ने आपको पाइप के अंदर से घुसा कर दूसरी जानब से बाहर निकाला, तो क्या समझते हैं कि वो उसका जो फ्लो है वो भी इतना कम है, तो उसके अंदर से आप कह रहे हैं कि गुजर का दूसरी साइड से बाहर निकले हैं? सर ये तो देखें कि सबसे पहले तो मैं इस बात पे शुक्र अदा करता रहूँ सारी ज़िंदगी, तो ये मैं नहीं ख़त्म होता शुक्र अदा कि इस पाइप से गुजर के मैं बाहर, सबसे मेरी पहले जो मेरी वो जान बची है। पैसे तो उसके बाद भी मैंने वो इतने कमा लिए होंगे अब तक, या कमा लूँगा अगले 1-2 महीनों में, लेकिन यह कि सबसे बड़ी बात जो है ये एक मौजज़ा हुआ है, जो जान बची है। जिसने भी देखा है वो पाइप, वो पत्थर, और दूसरी बात जो मैंने सुनी है कि ये पाइप कुछ दिन पहले ये आगे से बंद था। अगर ये बंद होता था ना ही कोई पीछे से आ सकता था और ना इतनी जल्दी में वो पत्थर हटाए जा सकते थे। और मैंने अभी ट्राउज़र भी पहना हुआ था, चादर लटकाई हुई थी, अंदर स्टील वगैरह थी, स्टील बार्स थी, अगर उनके साथ भी कोई चीज़ लटक जाती तो मैं वो विद इन सेकेंड्स वो जान वहाँ पर निकल जाती। सबसे पहला मौजज़ा तो ये है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलना, ये तो चलो नसीब की बात है, तो वो भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम किया, और इस पर भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो क्या देखने और सुनने वालों को पैगाम देंगे कि इतनी बड़ी अमाउंट इतने अरसे के बाद आपको दोबारा मिली, और एक कम सिन बच्ची, हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों के अंदर इस वक्त एक पैसे की लालच है और दूसरों के माल के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। इस कम सिन बच्ची ने वो इतना भारी रकम आप तक वो वापस पहुँचाई, इसके जो वलदैन हैं, इसकी जो फैमिली है, तो देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे? सर मैं तमाम नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देखें कि एक बंदा जो घर से ठीक है उसने नहीं देने थे, इनके हालात भी इनको पता है, इनको इस महंगाई के दौर में भी ये जो 30 से 35 लाख रुपया ना करते भी ये तकरीबन 2 से 3 साल अगर घर बैठे भी इन्हों आराम से खा सकते थे, और किसी को पता भी ना चलता, क्योंकि बात नहीं हो तो फिर बंदे को एक होता है कि पता लगा, आगे पीछे देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किधर खर्च कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहा है। 5 महीने बाद ना हमने देखना था ना किसी और ने ऑब्ज़र्व करना था कि ये जो है ये पैसा, ये इसने बाइक लिया है, ये घर प्लस्तर करा रहा है, किधर से आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा पन है, बहुत आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है इन्होंने, और अल्लाह पाक ने इन्हें भी इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त से नवाजा है, और आगे भी ये नवाजते रहें रब, और मैं भी इंशाअल्लाह इनको मदद करता रहूँगा, और इसका जो अल्लाह की बारगाह में जो अजर मिलेगा यकीनन वो बहुत बड़ा होगा। मैं इनका तमाम ख़ानदान का बशमूल बच्ची और उसके वालिदैन जो उन्होंने उसकी तरबियत की है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जो उन्होंने वादिया बना खोरेटा ज़िला कोटली का नाम रोशन किया, इसकी मिसाल आज़ाद कश्मीर में नहीं मिलती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि किस कदर ये खुश हैं, और उस फैमिली के लिए, उस बच्ची के लिए इनके क्या तअसरात हैं, ये भी आपने जाने हैं कि यकीनन ये एक फ़ैमिली और वलदैन की तरबियत का नतीजा ही है कि इतनी बड़ी रकम वो उन्होंने इनकी वापस इन तक पहुँचाई। और इस कदर इस वक्त सोशल मीडिया पर इस छोटी बच्ची और इसकी पूरी फैमिली के हवाले से जो इसकी ज़िन्नत बने हुए हैं, और हर कोई इसके अच्छे इक़दाम की वजह से इनकी तारीफ़ें कर रहा है। तो हम सब को चाहिए कि अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत करें और इसी तरह अच्छे काम के लिए उनको ज़ोर दें कि माशरे में अगर आपने नाम पैदा करना है तो इसी तरह आपने अच्छे काम करने होंगे।